देख लेते हैं थोड़ा ग्राफ्स के बारे में। तो एनी काइंड ऑफ ग्राफ को हम सोशल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अभी तक हम लोग काफी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग अगर लोगों ने की होंगी तो लोग ग्राफ से वाकिफ होंगे। ठीक है। हम आगे चल के मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में भी ऐसे काफी रियल लाइफ एग्जांपल करेंगे जिसमें कि आपको रियल वर्ल्ड में आपको पता चलेगा कि ग्राफ्स किस तरीके से यूटिलाइज होती हैं और फिर उन पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आप कैसे लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम आप जब भी चलाते होंगे तो फिर आपने देखा होगा कि भाई अ, आप किसी को फॉलो करते हैं या फिर कोई और आपको फॉलो करता है जिसके वजह से आपके पास कुछ रिकमेंडेशंस आते हैं कि आप इन लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो सोशल मीडिया इज नथिंग बट कनेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ एज वेल। तो ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जहाँ पे कि ग्राफ्स पे मशीन लर्निंग काफी यूज होती है। एंड डीप लर्निंग में भी ग्राफिकल न्यूरल नेटवर्क्स काफी चर्चे में है आजकल। जो लोग जानते हैं। तो लेट्स सी ग्राफ्स के बारे में। ठीक है। तो ये एक अभी के लिए एक छोटा ग्राफ है जहाँ पे 1 2 3 4 आर दी नोड्स एंड 1 to 2 इज एज नंबर 1, 2 to 3 इज एज नंबर 2 एंड 1 to 3 is edge number 3, 4 to 1 is edge number 4 and 3 to 4 is edge number 5। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 आर, सो लेट्स सी रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। सो 1 2 3 4 आर दी एजेस। ओके। सो there is a edge which is going from 1 to 2. So originating from 1 is -1 and going towards 2 is +1. Similarly, 2 to 3 is -1 for 2 and 1 for 3. Same story. 1 to 3 means originating from 1 and going towards 3, so on and so forth. So this is our graph. Okay. If you see here, R1 plus R2 gives me R3, which says that it is a loop. Okay. R1 plus R2 gives me R3, which says it is a loop. And similarly, R3 plus R5 equal to R4, which says it is a loop. Okay. So there are two loops. Okay. And if ideally, it should also give. mm okay. So yeah, cool. Um, let's try finding some fundamental spaces here. Okay. So ये बस प्रैक्टिस के लिए कि हमने जो लास्ट लेक्चर में वी हैव रेड अबाउट 4 फंडामेंटल स्पेसेस, तो हमें बस उनकी प्रैक्टिस करने के लिए ये कर लेते हैं हल्का सा, बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट ए ऑफ एक्स इक्वल टू 0, नल स्पेस पता कर लेते हैं। ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट x1 x2 x3 and x4 इक्वल टू 0 0 0 0। ओके। तो um, एक नल स्पेस जो मेरे को दिख रहा है दैट इज x1 x2 x3 x4 will be equal to 1 1 1 1। okay, so when you add up all the columns, it will give you 0. So therefore this is, I think this is only the null vector in your null space apart from the 0 vector। okay, तो अगर मेरे को dimension of null space of A पता है 1, तो dimension of column space of A कितना होगा, that will be n minus, this is nothing but n minus rank। okay, um, so uh, okay, so this is nothing but dimension of n minus uh, dimension of null space of A, which is nothing but n minus 1, which is 3। okay, done। so रैंक तो मिल गई मेरे को, तो दिस इज नथिंग बट रैंक एज वेल, रैंक इक्वल टू 3। ठीक है। सो लेट्स
नाउ फाइंड, सो ये ए है, तो नल स्पेस का डायमेंशन तो एक है, तो कॉलम स्पेस का डायमेंशन विल बी 3, तो मेरे को 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए। सो 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स विल बी, लेट्स से कॉलम स्पेस ऑफ ए विल बी 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए मेरे को, तो लेट्स से C1 एंड C2, C1 C2, C1 C2 एंड लेट्स से C4। ओके, अब आप बोलेंगे C3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि C1 प्लस C2 करूंगा मैं, ठीक है, एक मिनट कर लेते हैं। C1 प्लस C2 कितना होगा, 0 -1 -1 -1 -1 0, ठीक है। अब इसमें मेरे को C4 करना है, ठीक है, इसमें मेरे को C4 करना है। C1 प्लस C2, तो दिस इज, और प्लस इसमें मैं अगर C4 कर दूं, 0 0 0 1 1, ठीक है, तो ये मेरे को दे देगा 0 -1 -1 0 1, ठीक है, एंड C3 इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ दिस, तो ये मैंने किया C1 प्लस C2 प्लस C3 C4, so this is giving me negative of this is ओके ओके ओके, अच्छा इसको मैं नेगेटिव ऑफ दिस कर देता हूँ, तो ये मेरे को मिलेगा +1 +1 +1, तो ये मेरे को मिलेगा +1 +1 अ, हम्म ओके, कट कर देंगे, दोबारा लेंगे, ठीक है, ओके डन। तो ये हमारा आ गया नल वेक्टर एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस विल बी 1, सो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस विल बी 3, तो मेरे को कॉलम स्पेस के लिए 3 वेक्टर्स चाहिए होंगे, ओके, तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है, ये इन तीनों को ऐड करेंगे तो हम्म तो हम ले लेते हैं, लेट्स से कॉलम स्पेस ऑफ ए में हम 3 वेक्टर्स ले लेते हैं, C1 C2 एंड C3, ठीक है, तो C1 C2 और C3 की मदद से मैं C1 प्लस C2 करूंगा, तो ये मेरे को मिलेगा 0 -1, तो 0 0 0 और C3, और इसका मैं नेगेटिव ले लूँ तो क्या होगा, देख लेंगे। C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ठीक है, और इसका नेगेटिव लूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा C4। ओके, तो C1 C2 C3 कैन बी योर कॉलम स्पेस ऑफ ए के यूनिक वेक्टर्स, सो दिस इज नथिंग बट कॉलम स्पेस ऑफ ए, तो फंडामेंटल स्पेसेस, कॉलम स्पेस ऑफ ए को आप लिख सकते हो सम K1 टाइम्स C1 प्लस K2 टाइम्स
C2 plus K3 times C3। सिमिलरली रो के लिए आपको पता है डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए कितना होगा, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 यूनिक वेक्टर चाहिए, ओके। 3 यूनिक वेक्टर्स चाहिए आपको। तो आप कोई भी 3 ले सकते हैं, यू कैन टेक, ओके। तो रो स्पेस ऑफ ए कैन बी रिटन एज R1, R3 ले लो एंड R5 ले लो, ठीक है। um, अब इससे आप देख सकते हैं कि सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने ये अज्यूम किया कि R1 में ये वाला कंपोनेंट है तो मैंने R1 ले लिया, और R3 में ये वाला कंपोनेंट है तो R3 ले लिया, और फिर R5 में ये वाला कंपोनेंट है तो R5 ले लिया, ठीक है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि मैं इन तीनों की मदद से R2 और R4 भी बना पाऊँ, ठीक है। आई कैन सी कि हम बना सकते हैं, अदरवाइज देख लेना ठीक। और सिमिलरली अगर मेरे को नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ए को रिड्यूस्ड रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। रिड्यूस्ड रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास वो सारे मैट्रिक्स सॉरी। तो आप क्या करेंगे, ए और आई को ऑगमेंट कर देंगे, ठीक है। और आई पे वो सारे ऑपरेशंस करेंगे सच दैट कि ए आर आर ई एफ ऑफ ए बन जाए। तो यहाँ पे मेरे को ई मिल जाएगा, करेक्ट। तो अब वो सारे लास्ट के रोज मतलब लास्ट के 2 रोज ऐसे होंगे जो कि 0 होंगे, राइट। तो उन 2 रो के करस्पॉन्डिंग आपको जीरोस मिलेंगे आर आर ई एफ ऑफ ए में। सो वही 2 रोज जो ये ऑपरेशंस होंगे, वो 2 रो विल बी देयर इन नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, आई गेस। ये बस ऊपर ऊपर से, ठीक है। ये बस समझाने के लिए कि भाई हमने जो भी पिछला समझा उसको एक्चुअल में करेंगे कैसे, दैट्स इट। सी यू।